आप सोच रहे होंगे ये महाशय यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप जैसे हर अभ्यर्थी की मानसिक दशा यही है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो एग्जाम बहुत जल्दी है, जून जुलाई में ही, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है। हो सकता है 1-2 महीने आगे चला जाए, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम है। और दूसरा, सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। दूसरा, इस मनस्थिति का कारण होगा आपने कांस्टेबल के साथ साथ पटवारी का फॉर्म भी लगा रखा है, 4th ग्रेड का भी फॉर्म भी लगा रखा है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो कांस्टेबल की तैयारी करते समय हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, अपने दिमाग को कैसे एक फोकस्ड रखना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, कितने घंटे पढ़ना होगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ टू मेनी नॉट एनी क्या चीज है और 60-30-10 का रूल भी क्या है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो चाहे 4th ग्रेड की हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर दे रखे हैं आप। और कहाँ ज्वाइन करेंगे आप? एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जो भी पीडीएफ होती है हम उसी चैनल पे शेयर करते हैं। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ही क्यों। यदि आपकी उम्र 18 से 24 साल है और आपकी हाइट ठीक ठाक है जितना बताया गया है, तो आप टारगेट करिए कि इसी कांस्टेबल को ही टारगेट करिए। उसके कारण है, चलिए एक बार हम लोग 3 वैकेंसी देखते हैं जो भी आपके मन में है। 4th श्रेणी, सबसे ज्यादा पद हैं, लेकिन कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है। फॉर्म लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। अभी पोर्टल दोबारा खोला जाएगा तो 25 या 26 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल मिला के आपका 47 में से एक, यानी एक पद के लिए 47 लोग आपस में कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन का लेवल, पटवारी में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 190 लोग एक पद के लिए लड़ेंगे। और कांस्टेबल में देखिए 35 लोग एक पद के लिए लड़ेंगे। तो यदि तीनों की बात करूं तो सबसे कम कंपटीशन आपका कांस्टेबल में है। यदि आपकी उम्र 18 से 24, जो कि फॉर्म तो भरा ही होगा आपने, और फिजिकल, आप फिजिकल की चिंता मत करिए, 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको रिटर्न से फिजिकल के बीच में, तो फिजिकल हो जाएगा सही, ठीक है। तो आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है। पिछली बार जितनी भी कांस्टेबल की भर्तियां हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट यही है। और जिसके पास साइंस है उसके लिए तो पूछना ही क्या, उसको तो कांस्टेबल भी फॉर्म भरेगा वो, और टेलीकम्युनिकेशन भी भरेगा, तो दोनों मौके मिलेंगे उसको, ठीक है। इसलिए हमें पुलिस कांस्टेबल पे ही फोकस करना है। मैंने आपको बोला ना, टू मेनी नॉट एनी। यदि बहुत सारी चीजें आप लेके चलेंगे दिमाग में, कुछ भी नहीं हो पाएगा। टू मेनी नॉट एनी, यानी कोई भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करिए। जून जुलाई में एग्जाम है, हो सकता है 1-2 महीने आगे चला जाए, और तीनों एक साथ होंगे। फिर लगभग अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में इसी प्रकार से एग्जाम होने वाले हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको टारगेट एक ही लेके चलना है। अभी मैं जो चीज बताने वाला हूं वो मैं आगे काम लूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस पूरा डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे। थंबनेल ये है, और उसमें मैंने आपको बता रखा है पोर्शन वाइज, पिछले सालों का पेपर का एनालिसिस करके, कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस टॉपिक में भी सब टॉपिक कौन कौन से होंगे। गणित में, गणित की बात करूं तो औसत कितना होगा, प्रतिशतते के कितना क्वेश्चन आएंगे, वो सारा का सारा, लाभ हानि का कितना क्वेश्चन आएगा, यानी पिछले साल के 4 पेपर की तुलना करके हमने पूरा का पूरा ये बनाया है आपके लिए। तो इसको देख लेना आप। अब मैं इसका इस्तेमाल इसमें लूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब भूल जाइए आप। देखो, यदि मैं अंक भार की बात करूं, आपको पता है ना कि आपका सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी, ठीक है। पोर्शन में भी जो टॉपिक है सबसे ज्यादा नंबर के अंक भार, वो कौन कौन से हैं? कंप्यूटर है ए में, रीजनिंग है, मैथ्स है, और बी में कौन है? करंट है, और वुमन एंड चाइल्ड, यानी कि महिला और बच्चे हैं। स में कौन है? भूगोल और
आर्ट एंड कल्चर है सबसे ज्यादा, यानी कि 16 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से पूछे जाएंगे। तीनों पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो वेटेज सर्वाधिक है। वेटेज औसत है, यानी 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक ज्ञान है और विज्ञान है। सामाजिक ज्ञान में 8 क्वेश्चंस और विज्ञान में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले शिफ्टों में, पिछली सालों के पेपर में। तो इस बार भी यही संभावना है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। सबसे कम वेटेज वाले पोर्शन कौन कौन से हैं? आप देखें तो इतिहास हो गया, सी नंबर पोर्शन में इतिहास 5 नंबर का है और आर्थिकी 5 नंबर का है, और ए और बी में कोई ज्यादा पोर्शन है नहीं सबसे कम नंबर का। अब तैयारी क्या होगी आपकी? या तो इन पोर्शंस में शानदार तैयारी होगी या बिल्कुल तैयारी नहीं होगी, यही होगा ना। अब आपको ध्यान रखना है, यदि सबसे कम पोर्शन का टॉपिक है, सबसे कम अंक भार का टॉपिक है, तो चाहे आपकी तैयारी शानदार हो, चाहे आपकी औसत हो और चाहे कमजोर हो, आपको छोड़ के जाना है, क्योंकि जून जुलाई में एग्जाम है। यदि आगे शिफ्ट होगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन यदि जून जुलाई अगस्त में एग्जाम है तो फिर आप इसको इग्नोर मार देना, इतिहास को इग्नोर मार देना, आर्थिकी को इग्नोर मार देना। आर्थिकी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट में आ जाएंगे, इसको इग्नोर मार देना। मेहनत करनी ही नहीं है फालतू का, ये 2 भार कम कर दो। समझ में आ गई बात? दूसरा, सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी है? सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी है? यहां करनी है। देखो 4 टिक लगाए हुए हैं मैंने, 4 बार मैंने सही का निशान लगाया है, यानी सबसे ज्यादा मेहनत यही करनी है। कौन सा? जो कि जिसका अंक भार सर्वाधिक है और आपका कमजोर पोर्शन है, सबसे ज्यादा कमजोर पोर्शन। कमजोर पोर्शन का मतलब यह होता है कि 10 में से आपके 2 ही 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। करंट में आपके 2 ही 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वाले डिपार्टमेंट में 2 ही 3 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कंप्यूटर में 2 ही 3 क्वेश्चन। इसी पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, सबसे ज्यादा मेहनत यही करनी है, और कोशिश करनी है कि इसको कमजोर से लेके औसत पे ले आओ। कमजोर से सीधा शानदार तो होगा नहीं, पहले औसत ही होगा। तो औसत का मतलब है कि जहां 2 से 3 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वहां 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएं, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत इस पोर्शन पे करनी है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, करंट, वुमेन एंड चाइल्ड, भूगोल और आर्ट्स। जो भी पोर्शन आपका सबसे कमजोर है उसी पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा टाइम आपको इसी पर फोकस करना है। क्या छोड़ना है, इस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। समझ में आ गया? अब आप देखते हैं, यदि आपकी इन पोर्शंस में जिनका अंक भार शानदार है, अंक भार सर्वाधिक है और तैयारी आपकी शानदार है, शानदार का मतलब 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, आप छोड़ दो उसको, उस पोर्शन को हाथ ही मत लगाना। लास्ट के एग्जाम से 10-15 दिन पहले उसको रिवाइज कर लेना। यदि किसी पोर्शन में आपकी तैयारी शानदार है और अंक भार सर्वाधिक है, आप एक बार इग्नोर मार दो। यदि औसत है, यदि आपकी तैयारी इन पोर्शंस में औसत है, इन जो जिनका जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उसमें औसत है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जहां 5 से 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वहां आपके 7-8 क्वेश्चन सही होने लग जाएं। थोड़ी मेहनत करिए आप। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मेहनत आपको कमजोर पोर्शन पे करनी है, इग्नोर मार देना है जिसका वेटेज सबसे कम है, चाहे तैयारी कैसी भी क्यों ना हो। अब बात करते हैं जिनका अंक भार औसत है। औसत अंक भार वाले टॉपिक जैसे सामाजिक हो गया या विज्ञान हो गया, उनका क्या करना है? या तो आपकी तैयारी शानदार होगी उसमें तो छोड़ देना, या तैयारी होगी आपकी औसत, तो थोड़ा कोशिश कर लेना कि औसत से उसको, जहां 5 से 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वहां 7 से 8 क्वेश्चन सही हो। और या फिर हो सकता है इन पोर्शंस में कमजोर हो आप, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेना ताकि औसत आ जाए। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो यही स्थितियां बनेंगी। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, सर्वाधिक अंक भार, सबसे कम तैयारी, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपको बहुत सारा, अपने समय का लगभग 60% आपको इसी पे देना है, कमजोर पोर्शन पे, जिसका अंक भार सर्वाधिक है। जिसका अंक भार सबसे कम है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, युद्धों में नहीं जाना, हमें इतिहास नहीं पढ़ना, जो होगा देखा जाएगा, टाइम बहुत कम है। औसत है, इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना। शानदार है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, औसत है तो उसको शानदार बनाना, कमजोर है तो औसत। इस मैट्रिक्स को यदि फॉलो कर लिया आपने अच्छे से, आपको अब क्या है कि अब आपको खुद ही सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन शानदार है और क्या वो अंक भार ज्यादा वाला है या औसत वाला है या बहुत कम वाला है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मेरी तैयारी का स्तर कैसा है और उस टॉपिक का अंक भार क्या है, क्या ये शानदार और सर्वाधिक वाले में आता है, औसत वाले में आता है या सबसे कम में आता है, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब पढ़ाई आपको 9 से 10 घंटे करनी ही पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है।
24 घंटे का टाइम होता है, 14 घंटे फिर भी बच जाएंगे आपके, 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है, मर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 10 घंटे, 9 से 10 घंटे हमें पढ़ना है। अब 9 से 10 घंटे यदि हमें पढ़ाई करनी है तो उसमें आपको समय को बांटना है 60, 30 और 10 में। 60 मतलब जो सबसे कमजोर पोर्शन है और सर्वाधिक है, अंक भार का है, उसको आपके 9 से 10 घंटे का 60% हिस्सा उसको देना है। जो आपका अंक भार सर्वाधिक है या मध्यम है और औसत, आपकी तैयारी औसत है, उसमें आपकी तैयारी उसमें औसत है, उसको 3 घंटा देना, मतलब 30% देना है पूरी टाइम का। 9 से 10 घंटे का 30% यानी 3 घंटा देना है। और जो शानदार है आपका, जो पोर्शन शानदार है आपका, उसको आपको सिर्फ अपने कुल समय का 10% ही देना है, यानी 1 से 1.5 घंटा देना है। अब जो आपने कमजोर पोर्शन को 60% टाइम दिया, यानी 5 घंटा दिया, उस 5 घंटे में से 1 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट, 1.5 या पौने 2 घंटे आपको रिवीजन में देने हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज की बात बता रहा हूं ये। और यदि औसत है आपकी पढ़ाई, औसत औसत जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक आपके औसत हैं, उनमें आपको 3 घंटा देना है, उसमें से आपको 55 मिनट या 1 घंटा रिवीजन में देना है उसको। और जो टॉपिक्स शानदार हैं आपके, जो टॉपिक शानदार हैं आपके, उनमें क्या करना है, आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है, और उसमें भी रिवीजन के लिए 20 मिनट या 30 मिनट आपको देना है। तो रिवीजन पे भी खास तौर से ध्यान देना है, इन्हीं में से आपको समय निकाल निकाल के रिवीजन करना है। इस तरीके से आप यदि काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब कुछ चीजें थोड़ी ध्यान रख लेना, रूटीन को टुकड़ों में तोड़ लेना। 10 घंटे लगातार हम बैठ भी नहीं सकते, ह्यूमन कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप एक काम कर लेना, 3 घंटे पर बैठ लो, फिर थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा। पूरे दिनचर्या को आपने अर्ली मॉर्निंग में तोड़ लिया, आफ्टरनून यानी दोपहर में, फिर शाम को, और फिर नाइट यानी रात को तोड़ लिया। ऐसे तोड़ के पढ़ना है आपको। लेट नाइट जगने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि फिजिकल है तो फिजिकली फिट भी हमें होना पड़ेगा। तो फिजिकल के लिए, और साथ ही साथ सुबह का जो तैयारी होती है, सुबह का जो याद होता है, हम ज़्यादा देर तक हम बैठ सकते हैं। तो लेट नाइट नहीं जगना है, अर्ली मॉर्निंग बैठना है। तो टुकड़ों में तोड़ के आपको रूटीन बनाना है। दूसरा, टारगेट बनाकर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा किताब खोल के बैठे और कुछ भी याद नहीं हो पाया। टारगेट बनाना है कि आज मुझे ये करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। टॉपिक वाइज सारी चीजें मैंने क्लियर करा रखी है आपको। टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो सारा मैंने उस वीडियो, जो आपका वीडियो मैंने बताया है, उस वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो उस टॉपिक को लिख लें और उस टॉपिक पे टिक लगाते हुए चलें कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। टाइम फिक्स करें कि इस टॉपिक को मुझे 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है। सिलेबस के अनुसार करना है इसको, सिलेबस के बाहर जाना ही नहीं है। सिलेबस तो हालांकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को डिफाइन किया जा सकता है, जो कि किया है हम लोगों ने। तो उसको आपने देखना है, नियमित रहना है। ऐसा नहीं कि आज 9 घंटे पढ़ाई कर ली, कल 5 घंटे पढ़ाई कर ली, तो औसत आपका 6-7 घंटे निकल जाएगा। रोज आपको 8 से 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करनी है। और ये कितना दिन करना है आपको, गिन के आप मान लो 3 महीने या 4 महीने, 2 महीने करना है। और यदि एग्जाम आगे बढ़ गया तो 3 से 4 महीने करना पड़ेगा। यदि 3 से 4 महीने नियमित रह के 9 से 10 घंटे पढ़ाई यदि कर देते हैं तो इसमें क्या बुराई है, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आपको ध्यान में रखना है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये मेरी यदि आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपने किसी भी जिले में फॉर्म भर रखा हो। ठीक है, कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। फिर से बताऊंगा, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है कांस्टेबल की और आपके साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी की। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे लेटेस्ट खबरों के लिए, ताकि आपको नई नई खबरें मिलें। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं यथाशक्ति आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ बिल्कुल आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए। और साथ ही साथ मुझे बता भी देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, ताकि मैं बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।